1 वीक बीत जाता है। दोनों दोस्त स्कूल आते हैं। यीशु जिवांगू से कहता है, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किस तरह का पर्सन हूँ, इसलिए तुम आज तक हारे नहीं हो। वे दोनों बात करते करते अंदर आते हैं तो वहाँ से लिन भी जा रही होती है। यीशु लिन को रोकता है। वह लिन को देखता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। वह उससे कहता है, लास्ट वीक जो तुम्हें लेटर मिला था वह तुम्हें अजीब फील कराया होगा। मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। देन लिन कहती है, तुम कौन हो? वह बोलकर वहाँ से चली जाती है। यीशु शॉक्ड हो जाता है, लिन उसे कैसे भूल गई। जियांगू ताली बजाते हुए कहता है, व्हाट्स आ किल शॉट लेसन लर्न। उसे लगता है वह हमें सबक सिखा के गई है। तैन तभी उनके पास सांग आती है। वह उन दोनों से पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जियांगू बताता है, तुम्हारी डेस्कमेट इतनी अनप्रिडिक्टेबल है। उसने कहा कि वह यीशु को नहीं जानती। देन क्लास ओवर होती है। लिन स्मार्ट के साथ सीधी सादी गर्ल भी होती है। वह किसी से बात किए बिना ही वहाँ से चली जाती है। यीशु और जियांगबू उस पर नज़र रखते हैं कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। उसके पीछे सांग भी खड़ी होती है। जैसे ही उसे वह देखते हैं तो डर जाते हैं। वे कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुझे भी जानना है कि लिन जियांगी के साथ ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि सांग ने सर्गे और लिन की बात सुन ली थी। वह लिन से बोल रहे होते हैं, तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में सब बता दिया है। तुम्हें यह इंट्रेंस एग्ज़ाम ही तुम्हारा गोल है। देन वह कहती है, मुझे भी बहुत अजीब लगा कि लास्ट फ्राइडे को उसने तुम्हारा लेटर फाड़ा था और उसने आज ऐसे प्रिटेंड किया कि वे तुम्हें नहीं जानती। वे तीनों उसका पीछा करते हैं। वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां लिन शांति से पढ़ रही होती है। उनकी पैरों की आवाज़ से वह उन्हें देख लेती है। यीशु और सांग ऐसे दिखाने लगते हैं कि हम यहाँ एक्सरसाइज करने आए हैं, पर जियांगवू लिन के पास जाता है। लिन वहाँ से जाने लगती है तो जियांगवू उसे रोकता है और पूछता है कि तुमने ये दिखावा क्यों किया कि तुम यीशु को नहीं जानती। लिन यीशु का नाम लेते हुए पूछती है, ये कौन है? यीशु बताता है, हम पूरे वीक सेम क्लास में थे और लास्ट वीक तुमने मेरा दिया लेटर फाड़ा था। सांग पूछती है, क्या तुम मुझे जानती हो? तो लिन बताती है, तुम मेरी डेस्कमेट हो और तुम सब मेरी क्लास में पढ़ते हो, पर मुझे सच में ये नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। यीशु लिन का सर चेक करने लगता है कि क्या मैंने तुम्हारे सिर पर मारा था? जियांगवू बोलता है, कट आउट लिन, एक्टिंग करना बंद करो। लिन कहती है, मैं नहीं कर रही। तो सांग पूछती है, तो तुम ऐसे कैसे भूल सकती हो? लिन कहती है, तुम लोग को मुझ पर विश्वास नहीं होगा। तभी यीशु बोल पड़ता है कि मैं तुम पर विश्वास करूँगा। देन लिन बताती है, मुझे सिंड्रोम है जो मुझे अपने दोस्तों से दूर कर देता है। इसकी वजह से मेरे दोस्त की मेमोरी 7 डे के बाद चली जाती है। सांग पूछती है, तुम्हारा मतलब है तुम्हें भूलने की बीमारी है? लिन बताती है, इसे ऐसा ही समझो, ये पास्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। वे अपना पास्ट बताती है कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। कुछ दिनों के लिए मैं हॉस्पिटल में रही और ठीक होने के बाद मैंने सोचा अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर मेरे साथ अजीब सा होने लगा। हर मंडे को मेरे सभी दोस्त मुझे याद नहीं रहते, यहाँ तक कि मुझे अपने क्लासमेट्स के लुक्स और नेम भी याद नहीं रहते। मैंने नए दोस्त बनाए, मंडे आते ही मैं उन्हें भी भूल गई। उसको डॉक्टर ने कहा कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में कुछ गड़बड़ हो गई है। उसे यह भी याद नहीं होता कि उस दिन एक्सीडेंट में क्या हुआ था। मेरे ट्रीटमेंट के बाद भी इसका रीज़न नहीं मिल पाया। डॉक्टर ने ये डिसाइड किया कि मैं PTSD से पीड़ित हूँ। PTSD का मतलब है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये किसी भयानक घटना से उत्पन्न होता है। मेरी फैमिली को छोड़कर मैं जिस किसी से दोस्ती करना चाहती हूँ वे मेरी मेमोरी से मिट जाता है मंडे आते ही। यीशु कहता है, दोस्ती कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियांगबू को लिन पर विश्वास नहीं होता। वह लिन को साबित करने को कहता है। लिन अपनी दवाइयाँ दिखाती है। लिन दुखी होते हुए कहती है, मैं तुम्हें मुझ पर विश्वास करने को नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं कभी दोस्त नहीं बना सकती।
यीशु लिन से कहता है, तुम अपने सफरिंग को हमारे साथ शेयर कर सकती हो, भले ही तुम्हारी मेमोरी 7 डे तक ही रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। लिन यीशु को बड़े प्यार से देखती है। हम 1 वीक के लिए फ्रेंड्स बन सकते हैं जब तक तुम ट्रूली हमें याद नहीं कर लेती। लिन उन्हें थैंक यू बोलती है इतनी काइंडनेस के लिए, पर वह मना करती है मुझे दोस्त नहीं बनाने, क्योंकि मैं यहाँ अपने कॉलेज के इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। वह वहाँ से चली जाती है। देन यीशु खुश होते हुए बताता है वह मुझसे दोस्ती करना चाहती थी, उसने हमें नेक्स्ट वीक ही फ्रेंड मान लिया था। नेक्स्ट डे वह लिन के लिए मेमोरीज तेज करने वाली चीज़ें लाता है और उसके लिए मछली की दलिया बनाकर लिन के डेस्क पर रख देता है। देन वह हर वीक उसे याद दिलाते हैं अपनी फ्रेंडशिप, पर लिन मंडे आते ही उन्हें भूल जाती है। इतने हफ्तों के बीच सांग और यीशु की फाइट भी दिखाते हैं। देन वह जोर शोर से लिन के साथ नाच रहे होते हैं, पर लिन वहाँ से चली जाती है। जियांगू कहता है, देखा वे कभी तुम्हारी सराहना नहीं करेगी। यीशु वहाँ से गुस्से से चला जाता है। स्कूल ओवर होने के बाद यीशु घर जा रहा होता है। उसकी साइकिल में कुछ खराबी हो जाती है, वह उसे ठीक करता है। तभी वहाँ से लिन भी अपने घर जा रही होती है। उसकी उंगली पर चोट लग जाती है। लिन वह देखकर यीशु को एक बैंडेज लगाने को देती है। यीशु ने काफ़ी सारी किताबें पढ़कर लिन के लिए एक नोट की डायरी बनाई होती है, वह लिन को देता है। यीशु लिन से कहता है, तुम मुझे हर मंडे को भूल जाती हो, लेकिन तुमने पहले से ही मुझे एक दोस्त माना है। लिन कहती है, लेकिन मैं तुम्हें बार बार भूलती रहूंगी। यीशु कहता है, मैं हर वीक तुम्हें याद दिलाने में हेल्प करूंगा। देन वह अपनी साइकिल में लिन को बिठाकर एक जगह लेकर आता है। यीशु ने ये सलूशन निकाला था कि 1 वीक लिन अपने फ्रेंड की मेमोरी डायरी में लिखेगी। देन मंडे आने पर वह भूल जाएगी, तो वह उस डायरी को देखते ही उसे अपने फ्रेंड्स याद आ सकते हैं। देन मैं लिन से कहता है, मैं तुम्हारा शॉर्ट टर्म के लिए ही दोस्त बनूंगा, जिससे मैं तुम्हारे लिए सलूशन ढूंढूंगा और तुम्हारी बीमारी को दूर करूंगा। लिन कहती है, अगर तुम्हें मेरा सच्चा दोस्त बनना है तो तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। यीशु तुरंत ही प्रॉमिस कर देता है। लिन बताती है, तुम्हें एग्ज़ाम में हार्ड वर्क करना होगा। तो यीशु कहता है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। देन वे दोनों एक साथ डायरी का कलर चूज़ करते हैं। फिर यीशु उसे अपनी सीक्रेट जगह लेकर आता है। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग।